फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल डिवीजन के दौरान टीलोफेज के अंदर न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक फिब्रस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के दरमियान सेंटर पे या इक्वेटर के ऊपर अपीयर होता है। ये फ्रेगमोप्लास्ट वाइड होता है और एक बैरल शेप देता है। इस बैरल शेप फ्रेगमोप्लास्ट के सेंटर में सेल प्लेट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। जैसे जैसे सेल प्लेट बढ़ती जाती है, फ्रेगमोप्लास्ट वहां से डिसअपीयर होता जाता है और सेल प्लेट फाइनली एग्जिस्टिंग सेल वॉल्स तक पहुंच जाती है। सेल प्लेट पैक्टिक कंपाउंड से मिलकर बनी, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को ऐड करने के बाद मिडल लैमिना के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मिडल लैमिना की दोनों साइड्स पे प्रोटोप्लास्ट न्यू वॉल की डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है, जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मदद से सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स और नॉन सेलुलोज मैट्रिक्स यहाँ तक पहुंचाया जाता है। ये सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स और नॉन सेलुलोज मैट्रिक्स अरेंज होने के बाद प्राइमरी सेल की फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड बनती है। इसकी कंपोजिशन में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन की डेपोजिशन होती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसिस। इंटरसेलुलर स्पेसिस से मुराद सेल के दरमियान मौजूद स्पेसिस है। ये दो तरीके से बनती हैं। नंबर 1, शाइजोजीनस इंटरसेलुलर स्पेसिस। अगर मिडल लैमिला की स्प्लिटिंग के दौरान स्पेस क्रिएट हो तो इसे शाइजोजीनस कहते हैं। नंबर 2, लाइसिजीनस इंटरसेलुलर स्पेसिस। अगर पूरा सेल किसी वजह से डिसॉल्व हो जाए तो उसी वजह से जो स्पेस क्रिएट होती है, इसे लाइसिजीनस कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा। ये स्टैंड लाइक साइटोप्लाज्मिक चैनल्स हैं जो हर सेल के प्रोटोप्लास्ट को इंटरकनेक्टेड रखते हैं। ये रेड एल्गी, मोसिस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन सब में ऑब्जर्व किए गए हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का बेसिक वर्क ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है और कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स है। थिकनिंग ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में वैसे तो लिग्निन डेपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, लेकिन ट्रैकिड्स और वेसल्स में ये लोकलाइज्ड होती है। इन लोकलाइज्ड एरिया के अंदर लिग्निन डेपोजिशन के वेरियस पैटर्न ऑब्जर्व किए गए हैं, जो कि ये हैं। नंबर 1, एंगुलर। अगर लिग्निन रिंग्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो तो इसको एंगुलर पैटर्न कहते हैं। हर न्यू रिंग नीचे वाले रिंग के एग्जैक्टली ऊपर मौजूद होता है। नंबर 2, स्पाइरल। अगर लिग्निन डेपोजिशन स्पाइरल बैंड्स की फॉर्म में हो या इन शॉर्ट हेलिक्स की फॉर्म में हो तो इसको स्पाइरल थिकनिंग कहते हैं। नंबर 3, स्क्लेरिफॉर्म। अगर लिग्निन डेपोजिशन लैडर पैटर्न को फॉलो करे, इन शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप लिग्निन की डेपोजिशन हो तो इसको स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग कहते हैं। नंबर 4, रेटिक्यूलेट। अगर लिग्निन इरेगुलर मैनर में मौजूद हो और एक नेटवर्क की फॉर्मेशन करे तो इसको रेटिक्यूलेट थिकनिंग पैटर्न कहते हैं। नंबर 5, पिटेड। इस पैटर्न के अंदर सेल वॉल की इनर सरफेस में फुल थिकनिंग होती है, लेकिन कुछ अनथिक एरियाज छोड़ दिए जाते हैं। इन अनथिक एरियाज को पिट कहते हैं। पिट सेकेंडरी सेल वॉल में डिप्रेशन या कैविटीज जो कि अनइवन थिकनिंग की वजह से बनी, इनको पिट्स कहते हैं। ऐसे डिप्रेशंस प्राइमरी सेल वॉल में भी हो सकते हैं। इनकी डेवलपमेंट और इनका स्ट्रक्चर सेकेंडरी सेल वॉल में मौजूद पिट से डिफरेंट होता है। तो प्राइमरी सेल वॉल में मौजूद ऐसे डिप्रेशंस को प्राइमरी पिट फील्ड कहते हैं, जिसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है और कॉन्टिन्यूस होती है। लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल के केस में पिट रीजन में सेकेंडरी सेल वॉल की डेपोजिशन नहीं होती। स्ट्रक्चर ऑफ पिट। पिट कैविटी, वो स्पेस जहां डेपोजिशन नहीं हुई थी और उसकी वजह से एक कैविटी क्रिएट हुई, उसको पिट कैविटी कहते हैं। पिट मेम्ब्रेन। पिट में वो रीजन जहां पे प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लैमिला मौजूद थे, पिट मेम्ब्रेन कहलाते हैं। पिट अपर्चर। पिट अपर्चर ओपनिंग ऑफ पिट को कहा जाता है, जो कि इधर साइड ऑफ सेल वॉल की तरफ से नजर आती है। पिट पेयर। अगर पिट के साथ एक और पिट मौजूद हो लेकिन नेबरिंग सेल में सेम पोजीशन पे सेम प्लेस में मौजूद हो तो इसको पिट पेयर कहते हैं। पिट बॉर्डर। अगर सेकेंडरी सेल वॉल की डेपोजिशन की वजह से पिट के नजदीक एक आर्क या हुड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाए तो इसको पिट बॉर्डर कहते हैं। टाइप्स ऑफ पिट। नंबर 1, सिंपल पिट। अगर पिट पे बॉर्डर मौजूद नहीं है तो इसको सिंपल पिट कहते हैं। नंबर 2, बॉर्डर्ड पिट। अगर पिट पे बॉर्डर मौजूद है, एक ओवर आर्च हुड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि सेकेंडरी सेल वॉल की डेपोजिशन से बना था, तो इसको बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। टॉरस। कुछ प्लांट्स में पिट मेम्ब्रेन में डिस्क लाइक थिकनिंग बन जाती है, जिसको टॉरस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिटिंग। ट्रैक्टरी एलिमेंट्स में पिट की डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट पैटर्न ऑब्जर्व किए गए हैं, जो कि ये हैं। नंबर 1, स्क्लेरिफॉर्म पिटिंग।
अगर स्टेयर या लैडर लाइक टायर्स की फॉर्म में पिट मौजूद हो और पिट स्लाइटली इलोंगेटेड होते हैं तो इसको स्क्लेरिफॉर्म पिटिंग कहते हैं। नंबर 2, ऑपोजिट पिटिंग। अगर पिट सर्कुलर और समवट इलोंगेटेड हो और पिट्स की अरेंजमेंट हॉरिजेंटल लाइंस की फॉर्म में हो तो इसको ऑपोजिट पिटिंग कहते हैं। नंबर 3, अल्टरनेट पिटिंग। अगर पिट सर्कुलर या स्लाइटली इलोंगेटेड हो लेकिन इनकी अरेंजमेंट डायगोनल लाइंस की फॉर्म में हो तो इसको अल्टरनेट पिटिंग कहते हैं।